नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार पर बरसे आरजेडी नेता मनोज झा, कहा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम तत्काल रोकें। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को घेरा, कहा कोविड से मौत के आंकड़े ना छुपाएं, गरीबों को आर्थिक मदद दें। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कोरोना से निपटने का प्लान क्या है, हम मूक दर्शक नहीं बन सकते, सुप्रीम कोर्ट की सरकार को जबरदस्त फटकार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि सरकार द्वारा उठाए गए कदम काफी नहीं है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। मोदी सरकार पर बरसे आरजेडी नेता मनोज झा, कहा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम तत्काल रोकें। जी हां दोस्तों, देश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के काम को तत्काल रोकने की मांग की है। आरजेडी के सीनियर नेता मनोज झा ने एनडीटीवी से बात करते हुए सरकार से आग्रह किया है कि सेंट्रल प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के काम को फौरन रोका जाए। उन्होंने इसे जरूरी काम का दर्जा दिए जाने पर आपत्ति उठाई है। उन्होंने कहा कि यह नैतिक रूप से गलत है। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं होगा जहां इस तरह से अनैतिक और अरुचिकर काम किया जा रहा होगा। कोविड महामारी के दौरान लोगों की परेशानियों का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने मोदी सरकार पर जोरदार प्रहार किया। बकौल मनोज झा, भारत के लोगों को सरकार ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करवा पा रही है, इंजेक्शन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, यहां तक कि अंतिम संस्कार के लिए लोगों को पैरवी लगानी पड़ रही है। उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर सरकार में संवेदना का इतना अभाव क्यों है। मनोज झा से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी इस पर सवाल उठा चुके हैं। राहुल गांधी ने कोविड महामारी के संकट के बीच सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत काम आगे बढ़ाए जाने और उसकी प्राथमिकताओं को लेकर सवाल खड़े किए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को घेरा, कहा कोविड से मौत के आंकड़े ना छुपाएं, गरीबों को आर्थिक मदद दें। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी की स्थिति पर चिंता प्रकट करते हुए मंगलवार को कहा कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस विपदा से निपटने के लिए पूरा संसाधन नहीं झोंकेंगे तो भावी पीढ़ियां उन्हें कभी माफ नहीं करेंगी। उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में यह आग्रह भी किया कि राज्य सरकार को स्वास्थ्य संबंधी आपातकाल की स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। प्रियंका ने सुझाव दिया कि स्वास्थ्य कर्मियों एवं फ्रंटलाइन कर्मियों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करने के साथ ही आरटी-पीसीआर जांच बढ़ाने, ऑक्सीजन भंडारण की नीति तय करने और मौत के आंकड़ों को लेकर पारदर्शिता बरतने समेत कई कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में शहरों की सीमाओं को लांघकर अब यह महामारी गांव में अपना पैर पसार रही है। पिछले 20 दिनों में कोरोना के 10 गुना मरीज बढ़े हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जिस रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसके मुकाबले प्रदेश में कोरोना जांच की दर ना के बराबर है। बड़ी संख्या ऐसे मामलों की भी है जो रिपोर्ट ही नहीं हो पा रहे। उन्होंने दावा किया ग्रामीण इलाकों में तो जांच तक नहीं हो रही है, शहरी इलाकों के लोगों को जांच कराने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 23 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्य में प्रदेश सरकार के पास केवल 126 परीक्षण केंद्र और 115 निजी जांच केंद्र हैं। प्रियंका ने ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी, टीकाकरण की कथित धीमी गति होने तथा शमशान घाटों पर लूट खसोट पर चिंता प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री से कहा, मानवता की इस लड़ाई में लोगों को कोरोना से लड़ने के लिए अकेला मत छोड़िए, आप उनके प्रति जवाबदेह हैं। प्रियंका ने इस बात पर जोर दिया कि इस संकट के समय यदि आप योगी दृढ़ निश्चय लेकर सरकार पूरे संसाधन नहीं डालेंगे तो भावी पीढ़ियां आपको कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने आग्रह किया सभी स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन कर्मियों के कल्याण के लिए एक समर्पित आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाए। सभी बंद किए जा चुके कोविड अस्पतालों और देखभाल केंद्रों को फिर से खोला जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना से निपटने का प्लान क्या है, हम मूक दर्शक नहीं बन सकते, सुप्रीम कोर्ट की सरकार को फटकार। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते केसों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर कड़ी टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस संकट के दौर में हम मूक दर्शक बने नहीं रह सकते। अदालत ने कहा कि सरकार को यह बताना होगा कि कोरोना संकट से निपटने के लिए उसका क्या प्लान है। जस्टिस SR भट्ट ने कहा, 2 मुद्दे उठाना चाहता हूं जो केंद्र सरकार के अंतर्गत हैं। पहली बात यह है कि कैसे केंद्रीय संसाधनों का इस्तेमाल किया जाए, पैरामिलिट्री डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, आर्मी फैसिलिटीज और डॉक्टर्स का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि सरकार के पास इस संकट से निपटने के लिए कोई प्लान है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के बढ़ते केसों का संज्ञान लेते हुए कहा कि उच्च न्यायालयों को राज्यों में हालातों की निगरानी करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालयों को निगरानी करनी चाहिए, लेकिन शीर्ष अदालत भी चुप नहीं बैठ सकती। कोर्ट ने कहा कि हमारा काम यह है कि राज्यों के बीच समन्वय कायम किया जा सके। इसके अलावा अदालत ने यह भी पूछा है कि क्या इस संकट में सेना और अन्य बलों का भी केंद्र सरकार की ओर से
इस्तेमाल किया जाएगा। अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास के लिए उच्चतम न्यायालय की ओर से दखल देना जरूरी है। इस संकट के दौर में शीर्ष अदालत मूक दर्शक बनकर नहीं बैठी रह सकती। सुप्रीम कोर्ट के सवालों पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि हम पूरी सतर्कता के साथ स्थिति को संभालने में जुटे हैं। क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? बीते गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार को नोटिस जारी कर यह पूछा था कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए उसकी राष्ट्रीय स्तर पर क्या योजना है। मौजूदा स्थिति को राष्ट्रीय आपातकाल के सामने बताते हुए चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से ऑक्सीजन और दवाओं की सप्लाई और टीकाकरण को लेकर भी जवाब मांगा था। कोर्ट ने केंद्र से कहा था कि वह कोरोना से लड़ने के लिए अपनी राष्ट्रीय स्तर पर तैयार की योजना बनाए। करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए क्या देश में फिर से लगना चाहिए लॉकडाउन? एम्स प्रमुख क्या बोले, जान लीजिए। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने तबाही मचा रखी है। रोजाना नए केस की संख्या बढ़ रही है और मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं लॉकडाउन को लेकर राज्य असमंजस में हैं। कुछ राज्यों ने अपने यहाँ लॉकडाउन की घोषणा की है तो कुछ इस पर विचार कर रहे हैं। इस बीच एम्स प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोरोना केस के हिसाब से राज्यों में लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। लॉकडाउन लगाने को लेकर निजी चैनल से बातचीत में डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि जिन इलाकों में कोविड पॉजिटिविटी रेट 10% के पार है वहां लॉकडाउन जरूरी है। उनका मानना है कि हमारी सरकार वायरस के फैलने का सटीक अनुमान नहीं लगा पाई, जिसका खामियाजा हेल्थ केयर सिस्टम भुगत रहा है। वायरस के ज्यादा संक्रामक वेरिएंट और म्यूटेंट तेजी से संक्रमण फैला रहे हैं। कोरोना के मामले कम करने के लिए संक्रमण की चेन को तोड़ना जरूरी है। क्या होना चाहिए कोरोना से लड़ने का तरीका? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने साफ किया कि हमें दोहरी रणनीति पर काम करना होगा। सबसे पहले अस्पतालों में बेड, दवाई और ऑक्सीजन उपलब्ध करानी होगी। इसके बाद नए मामले कम करने पर ध्यान देना होगा। हम लंबे समय तक इतने ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज नहीं कर सकते। संक्रमण पर काबू पाने के लिए हमें ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले इलाकों पर फोकस करना होगा। जरूरत पड़ने पर कंटेनमेंट जोन और लॉकडाउन भी लगाया जाना चाहिए। गुलेरिया ने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन का संकट सही मायने में गंभीर है। दिल्ली में पिछले 3 दिनों से अस्पताल ऑक्सीजन के लिए गुहार लगाई जा रही है। हमें फिर से देखना होगा कि संसाधनों का बंटवारा किस हिसाब से होना चाहिए। जिन राज्यों में ऑक्सीजन ज्यादा है वहां से ऑक्सीजन मंगाई जा सकती है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत पर बोलते हुए डॉक्टर गुलेरिया ने बताया कि रेमडेसिविर एक एंटीवायरल दवाई है जिसे इबोला के लिए बनाया गया था। ये जीवन रक्षक दवा नहीं है और न ही ये मृत्यु को कम करता है। ये सिर्फ मरीज को हॉस्पिटल जाने से रोकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एक और संकट, 38 बिजली संयंत्रों के पास महज 7 दिन का कोयला, गुल हो सकती है बिजली। जी हां दोस्तों, देश में 46,720 मेगावाट की सामूहिक क्षमता के 38 बिजली संयंत्रों के पास गुरुवार 22 अप्रैल तक 7 दिन से भी कम का कोयला भंडार बचा था। यह जानकारी केंद्रीय बिजली प्राधिकरण के कोयले के दैनिक भंडार के आंकड़ों से मिली। ऐसे हैं हालात। CEA की 22 अप्रैल 2021 की रिपोर्ट के अनुसार देश में 1,66,406 मेगावाट की सामूहिक क्षमता के 135 बिजली संयंत्रों में से किसी के पास कोयला भंडार की स्थिति गंभीर या अति गंभीर नहीं थी। गौरतलब है कि यदि किसी संयंत्र के पास 7 दिन से कम कोयला भंडार शेष रहता है तो यह गंभीर स्थिति मानी जाती है। वहीं 3 दिन से कम का कोयला भंडार अति गंभीर स्थिति होती है। CEA रोजाना के आधार पर इन संयंत्रों में कोयला भंडार की स्थिति की निगरानी करता है। गुल हो सकती है बिजली। बिजली क्षेत्र के एक विशेषज्ञ ने कहा कि CEA द्वारा किसी संयंत्र को कोयला भंडार के मामले में गंभीर या अति गंभीर के रूप में वर्गीकृत करने की वजह हो सकती है, लेकिन तथ्य यह है कि बिजली संयंत्रों में कोयले की कमी है। ऐसे में आगामी दिनों में पारा चढ़ने के साथ खपत बढ़ने से बिजली उत्पादन प्रभावित हो सकता है। इतनी है देश की बिजली क्षमता। बता दें कि देश में 31 मार्च 2021 बिजली क्षमता 377 गीगावाट की थी। इसमें 200 गीगावाट कोयला आधारित 48 मेगावाट पन बिजली और 93 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता है। विशेषज्ञों का कहना है कि सौर या पन बिजली स्रोतों से गर्मियों में उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन कोयला आधारित संयंत्र मुख्य लोड उठाते हैं जो ग्रिड की स्थिरता और गर्मियों की सीजन की ऊंची मांग को पूरा करने के लिए जरूरी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान बातचीत के लिए तैयार, सरकार करे पहल। टिकैत। जी हां दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि कानून रद्द होने व MSP कानून बनने तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आगामी गर्मी व बरसात के मौसम को देखते हुए टेंट की बजाय अब पक्का मोर्चों पर पक्के निर्माण किए जाएंगे। जहां भी किसानों का आंदोलन चल रहा है वहां शेड लगाकर, इनकी छत लगाकर निर्माण किया जाएगा। किसान बातचीत के लिए तैयार, सरकार करे पहल। टिकैत। सभी धरना स्थलों पर संपूर्ण व्यवस्था की जाएगी। आंदोलन लंबा चलने वाला है, इसको देखते हुए सभी व्यवस्था पक्का मोर्चे के धरना स्थलों पर की जा रही है। उन्होंने कहा कि अब तक वे 16 राज्यों का दौरा कर चुके हैं। देश के हालात खराब हैं। देश को सरकारें अडानी अंबानी को सौंप रही है। ऐसे में देश व युवाओं के बचाने के लिए आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। मुख्यमंत्री द्वारा कोरोना को देखते हुए आंदोलन रद्द करने की अपील पर टिकैत ने कहा कि कोरोना और आंदोलन दोनों अलग अलग हैं। अब फैसला मुख्यमंत्री को नहीं केंद्र सरकार को लेना है। किसान बातचीत के लिए तैयार है।
किसानों की कोरोना टेस्टिंग को लेकर उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग टीम भेजे, जिस किसान को दिक्कत होगी वह जांच जरूर करवाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोरोना को किसान आंदोलन के साथ ना जोड़ा जाए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।